भगवान का सबसे सुंदर नाम क्या है? कोई बताएगा? जल्दी जल्दी बताना है? नो, मैं भी नहीं है। मैं हूं भी नहीं है, और प्रेम भी नहीं, गोविंद भी नहीं। ये सुंदर नाम है? सबसे सुंदर नाम भगवान का क्या है? नहीं, राम भी नहीं। सुंदर है राम नाम भी, लेकिन सबसे सुंदर विष्णु भी नहीं। अपना ही नाम ले रहा है तू। हाँ, भगवान का सबसे सुंदर नाम। नो नो, आनंद तो जमेगा ही नहीं। गुरुदेव अमित अमित बिल्कुल नहीं। बता दूं? बोलो ना, मेरे को बोलो ना बताने को। भगवान का सबसे सुंदर नाम माया है। हाँ, सबसे दिव्य नाम माया है। ठीक, चलू मैं? सबसे दिव्य नाम भगवान का माया। माया को भगवान जान, उसको माया मत मान। जैसे रस्सी में आपको सांप दिख रहा है अज्ञानता के कारण या अंधकार के कारण, तो सांप को आप क्या जानोगे? अरे बोलो ना, रस्सी जानोगे ना। सांप को क्या जानोगे? रस्सी जानोगे ना। ऐसी माया को क्या जानोगे? भगवान जान। हाँ, बात ही खत्म। अलग मत मानना भगवान से, उसको कुछ और मत मानना, भगवान ही जानना बस। हाँ, देह दिखे तो भगवान, मन दिखे भगवान, प्रपंच संसार दिखे भगवान। माया मत बोलना, मन मत बोलना, संसार मत बोलना। आप इंसल्ट करते हो भगवान की। भगवान की इंसल्ट करते हो तब उसको मन बोलते हो, देह बोलते हो, है ना? सब भगवत स्वरूप है। तो सांप को क्या बोलोगे आप? रस्सी। माया को क्या बोलोगे? भगवान। सबसे सुंदर नाम है भगवान का माया। ये डालो टाइटल और थंबनेल में, लोगों को पता ही नहीं है, किसी को पता नहीं है कि भगवान का सबसे सुंदर और अलौकिक नाम माया है। एकदम अलौकिक नाम। अब राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा, ये सब भी भगवान के नाम है, लेकिन माया तो माया है, सबसे सुंदर नाम। माया को भगवान जान। हाँ, मत बोलना मेरे को ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। सबको भगवान जान, भगवत स्वरूप है। तो सब किससे मरते हैं? रामबाण से। मेघनाथ है, अपना रावण है, अपना कुंभकर्ण है। रावण मोह का प्रतीक है, कुंभकर्ण अहंकार का प्रतीक है, मेघनाथ काम का प्रतीक है ना? तो ये सब किससे मरते हैं? रामबाण से। सीधा राम बोलो, मर जाएंगे, क्योंकि राम ही है ना, ये कोई है ही नहीं कहीं। आप बोलते ही गलत हो। आप काम बोलते हो, क्रोध बोलते हो, है ना, मोह बोलते हो। सीधा राम बोलो।
माया कभी नहीं बोलना, कभी नहीं। हाँ, उस अर्थ में माया नहीं बोलना। और भगवान का सबसे सुंदर नाम माया है। और अब माया बोलो, कितनी सुंदर हो गई माया। माया ही भक्ति हो गई ना। हाँ जी, बताइए अब आप लोग। हम्म। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। भाई आप क्या बोलते हो, गिलास बोलते हो कांच को, तो आपको कांच में आना है ना, आपका लक्ष्य कांच है ना, तो गिलास को क्या बोलोगे, कांच बोलोगे। इतना सिंपल है। ठीक। संसार को क्या बोलोगे, भगवान बोलोगे। माया को क्या बोलोगे, भगवान। प्रपंच को, मन को, दुख को क्या बोलोगे, भगवान। अब काम, क्रोध, लोभ, मोह सब उठ रहा है, सीधा बोलो राम, प्रभु, जो नाम आपको अच्छा लगे, भगवान। उसका उपयोग नहीं करना है। वो उपयोग करना यानी आपने उसको कुछ और मान लिया, तभी उसका उपयोग यानी दुरुपयोगी है वो। ठीक है, तो उसको क्या बोलना है, भगवान। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। और माया को आपने अलग समझा भगवान से, वो रगड़ देगी, रगड़ देगी, बता रहा हूं। तो जितने भी माया से मुक्त होना चाह रहे हैं वो रगड़े जा रहे हैं। इसके साक्षी आप खुद हो, मैं क्या बोलूं। जब तक उसको वो रिस्पेक्ट नहीं दोगे, भगवान नहीं बोलोगे, ओह, माया पार करा देती है मालूम। हाँ, माया ही पार कराती है। आप लोग बोलते हो माया ढकती है, रोकती है, माया ही पार कराती है। आप बोलते ही गलत हो उसको, डिसरिस्पेक्ट से बोलते हो माया, इससे बचना है और ये वो। माया का आपका जो भाव है वो भगवान नहीं होता। तो भगवान कौन है, मैं आत्मा भगवान। और अब माया तो है ही नहीं, वो भी भगवान ही है। भगवान का पर्यायवाची माया। अब क्या पाना है बताओ आप लोग। संसार, प्रपंच, इससे बचना, उससे बचना, अरे सब तो भगवत स्वरूप हो गया। क्या पाना है, अरे बोलो। अब बचा ही क्या, जब माया ही भगवान है तो क्या पाओगे।
अरे जल की लहर जल ही है ना। अग्नि में जो ताप है वो अग्निच है ना। आकाश की शून्यता आकाश ही है ना। भगवान की माया भगवान ही है। हाँ, बोलने में अलग अलग है, जैसे वाणी और उसका अर्थ बोलने में अलग अलग है एक ही। जल और उसकी लहर, वायु और उसका स्पंदन बोलने में अलग अलग है एक ही। ऐसी भगवान और माया बोलने में अलग अलग है एक ही। मैं और तू बोलने में अलग अलग है एक ही। मैं और सर्व बोलने में अलग अलग है एक ही। एक और अलग बोलने में अलग अलग है एक ही। भगवान और माया बोलने में अलग अलग है एक ही। कभी भी ये मत बोलना कि ये क्या हो गया, ये माया क्यों आ गई, मन क्यों आ गया। ऐसा डिसरिस्पेक्ट नहीं करना। हाँ, सीधा प्रणाम करना। राम, शिव, भगवान, जो भी भाव आपको आता है ना। माया को आपने खुश कर दिया ना, वो भगवान से मिला देगी। इसलिए राधे 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 बोलते हैं। पूरे वृंदावन में क्यों बोलते हैं राधे राधे? कि उन्हीं को खुश कर दो ना, वो भगवान से खुद ही मिला देगी। हाँ, और आप उसी को नाराज कर देते हो। उसको नाराज किए तो फिर रगड़े जाओगे। फिर वो आपसे साधना करवाएगी और ठोकाई करेगी, और साधना कराएगी और ठोकाई करेगी। फिर बोलेगी कि यार तो ये बहुत कर लिया, अब थोड़ा ये साधना कर, वो साधना कर। अब ज्ञात की साधना बहुत कर लिया, अज्ञात की साधना कर, अज्ञेय की साधना कर। रगड़ देगी, बता रहा हूं। अब जो भी दिख रहा है उसकी साधना किया, अब कुछ भी नहीं दिख रहा है, अनदेखे को देखा कर, उसकी साधना कर। अरे यार, देखा अनदेखा दोनों को भगवान बोल दो ना। ज्ञात अज्ञात दोनों को राम बोल दो। मैं तू सबको राम बोल दो। तू राम है ना, मैं भी राम हूं। क्यों ये मचमच करना है ये सब? रगड़ डालेगी, बता रहा हूं। कभी गड़बड़ नहीं करना। बस सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम को एक करके, जोरी जुग पानी, एक करके, अलग करके नहीं। बोलने में सीता और राम दो है एक ही। माया और भगवान को एक करके प्रणाम करो ना, क्योंकि एक ही है। यस, बताओ अब आप लोग, किससे मुक्त होना है? किसी को मुक्त होना है किसी से?
तो भाई रस्सी में जैसे सांप दिख रहा है ना, तो सांप को आप क्या बोलते हो? रस्सी। ठीक है। अगर सांप में सांप दिखे तो भी क्या दिक्कत है ना, भगवान ही है ना यार। नाग देव बोलते हैं ना, नाग लोक होता है हमारे में। हमने तो सबको देव बना दिया, वृक्ष को, हर जीव को। इससे सुंदर और क्या होगा? वाह, अद्भुत सूत्र आया जी। सबसे सुंदर नाम माया। आह, महामाये ऐसा बोलते हैं ना, माँ की हमने कितनी पूजा की। हाँ, अद्भुत, अलौकिक। तो वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ से जब वशिष्ठ रामायण में सत्संग चल रहा था, तो वशिष्ठ बोलते हैं, राम, मैंने 3 बार इस युग को देखा है। 3 युग में मैंने तीनों बार राम को देखा है ना। और अयोध्या देखी है मैंने तीनों बार, अलग अलग अयोध्या, अलग अलग कैरेक्टर, सब में राम एक ही रहता है। इससे भी ज्यादा गुरुवर किसी ने देखा है क्या? तब वो काकभूषुंडी को बोलते हैं, उसने सैकड़ों बार, है ना, सैकड़ों बार, क्योंकि काकभूषुंडी की उम्र अमर ही है, वो अयोध्या देखी है और सब में राम को एक ही देखा है। हाँ। तो सबके समय का एक दायरा होता है, सबके समय का। जैसे ब्रह्मा जी की उम्र है ना, उसका एक कैलकुलेशन है, मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है कि कितने होते हैं। 4 युग बीतता है तो 1 दिन होता है, ऐसे 100 साल एक कैलकुलेशन है। उसमें भी महामाया की उम्र सबसे ज्यादा है, नारायण से भी ज्यादा, शिव से भी ज्यादा, सबसे हाई कोटि में महामाया की उम्र है। वो रिस्पेक्ट हमने दी है महामाया को। अब ऐसे ब्रह्मा जी के हजारों साल में फिर विष्णु का 1 दिन होता है, फिर विष्णु के हजारों, उसमें शिव का 1 दिन होता है। ऐसी शिव के हजारों साल में महामाया का 1 दिन होता है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन मेरे को नहीं पता, बट वो आप देखोगे शास्त्रों में तो मिल जाएगा। तो हमने वो रिस्पेक्ट दी है, अलौकिक रिस्पेक्ट। ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर रख दिया हमने महामाया को। सोचो क्या रिस्पेक्ट दी है हमने। तो उसका जो रहस्य है ना, वो यही है कि वही भगवान है, माया ही भगवान है। सर्प ही रस्सी है, लहर ही जल है, ताप ही अग्नि है, माया ही भगवान है। माया ही भगवान है। भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं होता।
तो अब किसी से मुक्त तो होना है क्या, या मुक्ति पाना है क्या? बात ही खत्म। जब सब भगवानी है तो किससे मुक्त होगे? और जब सब भगवानी है आप सहित, तो क्या पाओगे? ये है सत्संग की महिमा। तो अब इसको शरीर बोलोगे क्या, मन बोलोगे? नहीं, उसमें परफेक्ट जाओ ना। शरीर बोलोगे कि भगवत स्वरूप देखोगे? इसको भगवत स्वरूप देखोगे ना, राम देखोगे, कृष्ण देखोगे, राधा देखोगे, तो वैसा जीना है। और ये कोई प्रैक्टिस नहीं है, ये सत्य है, तथ्य। हाँ, आपने जैसे ही बोला मन, वो हावी हो जाएगा। अब मन से आप बचो या उसके लिए कोई साधना करो या कुछ भी करो, मन बोलते ही मन आ जाता है। मन को याद करो और मन, तो मन कहाँ है? जब उसको याद करते हो वहां है। ऐसे मन नहीं है, मन को याद करे तो मन आ जाता है। अब उसको बिल्कुल राम रंग से रंग दो ना, श्याम रंग से। मैं ही हूं इस रंग से, मैं ऐसे भिन्न कुछ भी नहीं। मैं यानी क्या? आत्मा भगवान, शरीर मन नहीं। पहले हटे शरीर मन से, अब मैं आत्मा भगवान। अब शरीर मन, अब ये भी भगवान। अब सब भगवत स्वरूप, मैं ही हूं बस, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। अब भक्त नाम देता है राम का, कृष्ण का, शिव का। ज्ञानी बोलता है मैं ही हूं, सब आ जाते हैं उसमें। दोनों एक ही बात है। तो भक्त और ज्ञानी बोलने में अलग अलग है एक ही। ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, ये सब अज्ञानता के कारण आप बोलते हो ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, है एक ही। जब भगवान और माया एक है तो ज्ञान भक्ति कैसे अलग हो जाएगा? ये अज्ञानता है ना। एब्सोल्युटली रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। एक ही मनुष्य को स्त्री पुरुष बोल दिए, टोटली रॉन्ग। एक ही मनुष्य है ना, एक ही मनुष्यता है, उसको आप स्त्री पुरुष बोल रहे हो। व्यवहार के लिए सही है, लेकिन एक्चुअल में सही नहीं है। एक ही मनुष्यता है। और अब फाइनल चैप्टर में चलते हैं विराज। तो
अग्नि और उसका ताप बोलने में क्या है? बोलने में दो है हाँ। जल और उसकी लहर बोलने में है एक ही। बोलने में दो है, बोलने भर में जल और लहर दो है। ज्ञान और भक्ति बोलने भर में दो है। माया और भगवान बोलने भर में दो है। ऐसे ही एक बोलने भर में एक है। अब समझ नहीं आ रहा है, ये द्वार समझ नहीं आ रहा से ही खुलता है। क्या समझे? बोलने भर में एक है ना। जैसे शुरू में आप क्या बोले, बोलने भर में दो है, माया और भगवान, जल और लहर, मैं और तू, ज्ञान और भक्ति, बोलने भर में दो है। और लास्ट में किस में आए? एक में है एक ही। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं? बोलने भर में एक है। नहीं है एक नहीं, बोलने भर में एक है बस। हाँ, बोलने भर में एक है। पहले क्या बोले आप? माया और भगवान बोलने भर में दो है एक ही। अब मैं बोल रहा हूं बोलने भर में एक है। अब आप भूल गए क्या भगवान क्या माया, क्या बंधन क्या मोक्ष, क्या अग्नि और क्या उसका ताप। बोलने भर में एक है। अब मस्ती आ गई। अब सब भूल जाओ ना, माया भी भगवान भी, ज्ञान भी भक्ति भी। क्योंकि याद किए ना तो अब भूल भी जाओ। याद किए ना भगवान को, माया को, अब भूल भी जाओ। बोलने भर में एक है यार। जैसे मैं और है, बोलने में दो है एक ही। अब बोलने भर में एक है बस। अब है क्या बताऊं, ऐसा कुछ नहीं है, आगे का तुम समझ जाओ। क्योंकि आगे मैं कुछ बताऊं तो वो सीमित हो जाएगा ना, कुछ भी बोलना उसको। तो बोलने भर में एक है। अब भूल जाओ सब, माया भगवान ये वो सब भूल जाओ, मस्त रहो, चले हम। कब तक याद करते रहोगे? भूलने का है ना, भूल जाओ एकदम से। दो किए, एक किए, वो किए, अरे भूल जाओ, अब हो गया सब, ठीक है। सबको राम राम भैया, प्रेम प्रणाम। क्योंकि कब तक रस्सी सांप करते रहोगे आप, हैं? हाँ, जमता है क्या ऐसे? नहीं जमता ना। पहले चालू है, हाँ, तो पहले रस्सी को बोले गलती से सांप, अब सांप को फिर बोल रहे हो रस्सी।
कितने बार करोगे ये सब? रस्सी रस्सी हो या सांप हो, अपने करना क्या है यार, है? करना क्या कुछ नहीं ना, इसलिए मस्त रहो। ठीक है, प्रणाम वंस अगेन।